नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विकास शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यमुना अथॉरिटी में बन रहे एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हर मौसम के लिए सुलभ बनाया जा रहा है। उन पर वो सारी सुविधाएं, वो सारी चीजें लाई जा रही हैं जो एक बेस्ट बेस्ट एयरपोर्ट के लिए होनी चाहिए। चाहे वो आने वाले मौसम की तकनीकी खामियां हो या एयरपोर्ट के रनवे को लेकर जो भी चीजें हम अदर एयरपोर्ट पर देखते हैं, तो सारी खामियों को पढ़ने के बाद यमुना अथॉरिटी और स्पेशली मैं कहूँगा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड अथॉरिटी जो है वो उस पर काम कर रही है। अब यमुना अथॉरिटी ने क्या किया है कि जो हर मौसम के लिए उस एयरपोर्ट को तैयार किया गया है। मतलब आप किसी भी अब मौसम में एयरपोर्ट डायरेक्ट रनवे तक आप जा सकते हैं, डायरेक्ट अपनी फ्लाइट पकड़ सकते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि नोएडा एयरपोर्ट परिसर में बनेंगे 10 एयर ब्रिज। हवाई जहाज से टर्मिनल बिल्डिंग तक का सफर होगा आसान, यानी कि अब आप सीधे अपने हवाई जहाज से टर्मिनल बिल्डिंग तक जा सकते हैं, आपको कहीं भी रनवे पर पैर नहीं रखने होंगे। तो इस तरीके की सुविधाएं यमुना अथॉरिटी क्रिएट कर रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें भी मैं आपको समझा दूं यहाँ पे। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि कैसा होता है वो टर्मिनल बिल्डिंग। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सॉरी एक मिनट, ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके से। हम्म ये ये होता है आपका एयर ब्रिज। मतलब ये सीधा आपका टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है, जो भी आपका टर्मिनल होगा तो उससे सीधा आपके फ्लाइट तक आप सीधा इस ब्रिज के माध्यम से इसमें एंटर कर सकते हैं। तो इस तरीके के लगभग यमुना अथॉरिटी में 10 ब्रिज बनाए जा रहे हैं साथियों। और इससे क्या होगा कि हमारा जो सफर है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई आने वाली जो 2024 है, जनवरी में इसका ट्रायल होना शुरू हो जाएगा। मतलब यहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ करते हुए आप देख सकते हो ट्रायल वाली। और अक्टूबर तक इसको आप यहाँ से फ्लाइट एक्चुअल में टेक ऑफ करेंगे, जो पहली कमर्शियल फ्लाइट यहाँ से होगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचना लोगों के लिए आसान होगा। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट के भीतर भी यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी। मतलब आपको वो एक अल्टीमेट फील होगा वहां पर कि हाँ, हम दुनिया के और हम एशिया के सबसे बड़े और सबसे बेस्ट एयरपोर्ट पर हैं। एयरपोर्ट परिसर के भीतर 10 एयर ब्रिज बनाए जाएंगे। इसके बाद लोगों को सीधे हवाई जहाज तक पहुंचने तक किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसको लेकर जो भी कंपनी है उसने तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि जुलाई 2024 के आसपास यहाँ से जो देश विदेश के लिए उड़ानें भरने लगेंगी। ठीक है, तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर पूरा पूरा इस पिक्चर्स के माध्यम से कितना इजीली मैंने आपको समझाया है कि आप कैसे पहुंच सकते हैं या किस तरीके की जो सुविधा है वो यमुना अथॉरिटी हमें यहाँ तक लोगों को दे रही है, एयरपोर्ट अथॉरिटी। तो ये आपका जैसे टर्मिनल बिल्डिंग हो साथियों, ये वाली जो है पूरी क्या है आपकी टर्मिनल बिल्डिंग। ठीक है, अब इस टर्मिनल बिल्डिंग से पहले अक्सर अगर आपने जब आप करते हैं एयरपोर्ट में आप ट्रेवल करते हैं, तो आप कई बार उतर के जाते हैं और बाय या तो बस के द्वारा आपको जाना होता है। लेकिन अब यहाँ 10 ऐसे अलग अलग एयर ब्रिज बनाए गए कि आपको जरूरत ही नहीं है, चाहे बारिश पड़ रही हो ऊपर से आपको कोई दिक्कत नहीं, कितनी धूप हो कितनी ठंड हो, आप सीधा इस एयर ब्रिज के माध्यम से सीधा अपनी फ्लाइट पे एंट्री कर सकेंगे। तो ऐसी जो कहते हैं कि अत्याधुनिक सुविधाएं यमुना अथॉरिटी अपने इस एरिया में लेकर आ रही है। आप सभी लोग इनसे वाकिफ होंगे। ये हैं यमुना अथॉरिटी के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर अरुणवीर सिंह। और इनका कार्यकाल कई बार बढ़ाया गया, यानी कि रिटायरमेंट होने के बाद भी, रिटायरमेंट की डेट के बाद भी इनको और एक्सटेंशन दिया गया। वो क्यों? क्योंकि इनकी ही दूरदर्शिता का परिणाम है जो आज एयरपोर्ट विश्व के पटल पर सारी चीजें टाइम टू टाइम हो रहा है। देखो, एक बनना एक अलग चीज है, मतलब चीजें बनेंगी भाई, जब सरकार पैसा लगा रही तो चीजें बनेंगी। लेकिन टाइम पर बनना, उस डेडलाइन को पूरा करना, उससे पहले काम करना, वो इनकी लीडरशिप में हमने सभी ने देखा है। जो भी हमारे सीएम साहब की जो भी गाइडलाइंस आती हैं, जो पीएम सर के द्वारा चीजें होती हैं, उनको एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक एक आईएएस के रूप में, एक सीईओ के रूप में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है और हाउ टू मैनेज फंड का मैनेज कैसे करना, वो इनसे बखूबी कोई भी नहीं जान सकता है। और हमने देखा है, मैंने खुद ही देखा है कि डॉक्टर अरुणवीर सिंह बहुत सारी ऐसी महत्वाकांक्षी परिवार परियोजनाएं जो होती हैं उन पर लगातार काम करते हैं। तो डॉक्टर अरुणवीर सिंह जी ने कहा है कि जो लोग हैं, मतलब इससे क्या होगा,
लोगों के ना समय की बचत होगी। देखो टाइम बहुत कीमती होता है जिंदगी में, इंसान की लाइफ में सबसे ज्यादा प्रीशियस कोई है तो वो टाइम है। आप हर चीज खरीद सकते हैं, आप पैसे से कुछ भी कर सकते हैं, एक भगवान, स्पिरिचुअलिटी और एक टाइम, इसको आप कभी नहीं खरीद सकते क्योंकि ये बनाई उसके द्वारा है, और सांसों को भी आप नहीं खरीद सकते। यानी कि जो गॉड के द्वारा, जो भगवान के द्वारा चीजें हमें दी गई हैं, हम अपने इस लौकिक जीवन में इस पैसे से उन चीजों को नहीं खरीद सकते। लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कि हमारा जो समय है वो अन्य चीजों में व्यर्थ ना हो। पहले अगर हम, जब हम पुराने टाइम की बात करें तो हमारे बुजुर्ग अक्सर बताते थे कि भैया अगर हमें दिल्ली जाना होता था तो हम सुबह चलते थे और शाम तक पहुंचते थे। मतलब कोई पैदल जा रहा है, कोई साइकिल के द्वारा है, किसी भी अपने जो भी उसका उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट के आम मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए होते थे उनके द्वारा। लेकिन आज दिल्ली की दूरी 30 मिनट की है। तो इसने क्या किया, मतलब अगर टेक्नोलॉजी आई तो हमारा टाइम बच गया ना, तो अब हम 30 मिनट वहां जाके बहुत सारे काम करके आज एक दिन में हम कई सारे काम कर सकते हैं। पहले अगर कहीं जाना होता तो सिर्फ वही हमारा गोल था, वही हमारी डेस्टिनी थी, वहीं जाकर हम अपना अंतिम पड़ाव करते थे कि अब हमें यहाँ रुकना है। तो समय बहुत कीमती है, और समय को देखते हुए यमुना अथॉरिटी लगातार यमुना का जो रीजन है, चाहे वो एयरपोर्ट का एरिया हो या यहाँ आसपास की कनेक्टिविटी की हम लोग बात करें या रोड ट्रांसपोर्ट की हम लोग बात करें, यमुना लगातार उसमें सुधार कर रही है। क्या बेस्ट टू बेस्ट होना चाहिए उस पर काम कर रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहले दिन ही 65 हवाई जहाज उड़ान भरेंगे। ठीक है, 65 फ्लाइट यहाँ से टेक ऑफ करेंगी, इसमें एक कार्गो फ्लाइट, दो इंटरनेशनल और 62 घरेलू फ्लाइट यहाँ से उड़ान भरेंगी। ठीक है, शुरुआत में NIA यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जनता को इंडिगो और एयर इंडिया की सेवा मिलेगी। तो जो हमारी इंडिगो है और जो एयर इंडिया है उसकी सेवा शुरुआती दौर में आपको यहाँ से मिलेगी, जिसमें आपकी इंटरनेशनल, आपकी डोमेस्टिक, आपकी कार्गो फ्लाइट होंगी। इसमें 25 उड़ानें मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जबकि 37 जो आपकी फ्लाइट्स हैं वो रीजनल कनेक्टिविटी के लिए, जैसे प्रयागराज आपका, अन्य जो है उसमें, इसमें देहरादून, पिथौरागढ़, हुबली आदि शहरों के लिए फ्लाइट चलेंगी। पहले दिन ही दुबई और सिंगापुर के लिए फ्लाइट जेवर एयरपोर्ट से रवाना होने की उम्मीद जताई जा रही है। आई होप कि जब जब PM सर का विजन है, जब जब उनकी चीजें हैं, तो उम्मीद पर हर कोई खरा उतरा है। तो दुबई और सिंगापुर के लिए फ्लाइट उड़ेगी, इसमें आप बेफिक्र हो जाइए। अक्सर जो लोग कहते थे, ये जो न्यूज है, ये जो सारी चीजें हो रही है, जो रनवे बन रहा है, जो ATC बन रहा है, जो अच्छे से चीजें हो रही हैं, वो उन लोगों के, उन आलोचकों के मुंह पर एक करारा कह सकते हैं तमाचा है ये न्यूज, कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो जंगल है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो साथियों, अगर आपको लगता है ना, अगर किसी को भी लगता है कि भैया जंगल है, तो आप एक काम कीजिए, आप एयरपोर्ट मत जाइए, आप हमारे ऑफिस आ जाइए। हम अपनी गाड़ी से आपको लेकर चलेंगे और हम दिखाएंगे कि भाई साहब, जंगल में टी लगी हुई है, जंगल में रोड बन गए हैं, जंगल में कंप्लीशन बन रहे हैं, जंगल में स्पोर्ट सिटी है, जंगल में फैक्ट्री चल रही है, और जंगल में एयरपोर्ट बन रहा है, जंगल में रनवे बन गया, जंगल में ATC बन गया, और जंगल में 2024 के बाद 2024 में फ्लाइट भी उड़ जाएंगी। तो ये उन लोगों के लिए जवाब है। और अंत में आपका छोटा भाई, मेरा नाम विकास शर्मा, शुरू में मैं बोलता हूँ, प्रॉपर्टी से संबंधित सारी चीजें आपको बताता हूँ। ये मेरा नंबर है 7011151094। सेकंड नंबर है, मैं फिर से भाई, हम लोग ईडा, ग्रेटर नोएडा में डील करते हैं, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, एक्विजिशन लैंड, आबादी के प्लॉट में हम लोग डील करते हैं। यहाँ तक कि हम लोग विला बनाकर भी आपको सेल आउट करते हैं, लग्जरियस विला में हम लोग डील करते हैं। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है अपने पास, ये नहीं कि हमने अपने पास लेकर 10 लाख से लेकर अपने पास 7 लाख से 8 लाख से लेकर और 5-5, 10-10 करोड़ तक के बजट की चीजें हैं। तो आपका जैसा बजट है आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, हम किसी को भी निराश नहीं होने देंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आप ये कहोगे कि भैया मेरे पास 10 लाख रुपए है और मुझे एयरपोर्ट के आसपास कहीं चाहिए, तो वो हम पॉसिबल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आपको चीज सेफ, लीगल, अच्छी देंगे, उस लोकेशन के आसपास दे देंगे, थोड़ी बहुत दूरी पर दे देंगे, लेकिन चीजें आपको अच्छी देंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको भी लगता है हमें कोई डाउट है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आप फोन उठाइए, हमें कॉल लगाइए। जो जिस टाइम वीडियो देख रहे हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर हम फोन ना पिक करें तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इवन कमेंट बॉक्स में जाकर भी कमेंट कर सकते हैं। और जो लोग वीडियो को देखकर जिन्हें लगता है कि यार चल मेरा अभी बजट नहीं है और मेरी किसी साथी का है, तो आप उनको ये मेरी वीडियो सजेस्ट कर सकते हो। और आप अपना जो सजेशन है, आप अपना जो कह सकते हैं कि भैया ये चीज और बेस्ट कर लो, उसे भी आप मुझे बता सकते हो। क्योंकि धीरे धीरे आप लोगों के कहने से, जैसे आप कहोगे कि भाई ये हम और सुधार कर सकते हैं,
हम लोग मिलके उस पर काम करेंगे। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।